कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कुछ सब्र के फल ऐसे भी होते हैं। JOIT 817 के अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार करते करते 4 साल का समय हो गया, लेकिन अभी तक इनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। सरकार से कई बार मिल चुके हैं, फरियाद कर चुके हैं, लेकिन फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि फरवरी का महीना है, कड़ाके की ठंड यहाँ पर हो रही है और युवा सड़कों पर यहाँ पर है, महिलाएं सड़कों पर यहाँ पर है। जी मैम, अपना नाम बताइए, कितना इंतजार हो गया है मैम, और अब क्या इंतजार की इम्तिहा होगी ये सब्र की? हमारे को इतना टाइम वेस्ट कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे वेट कर करके। पहले स्टेटमेंट दी थी कि मिनिस्टर्स को बनाओ, मतलब हर वक्त बोला जाता है ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करो ये करो वो करो, हर वक्त यही बोलते हैं और बाद में जब हम करते हैं फिर से इग्नोर करते हैं। परसों भी उन्होंने रूट चेंज किया, आज भी अब यहाँ से आए तो भी वो हमसे मिले नहीं। हम वो नहीं चाहते हैं कि मिले या कुछ करे, एटलीस्ट लाइक कुछ तो रिस्पांस दे। कमेटी बना दी है बट कमेटीज़ बहुत सारी बन चुकी है, उनका कोई भी रिजल्ट नहीं होता है, हमेशा वो टालने के लिए होती है। हाँ, सिर्फ कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं बस, काइंड ऑफ कि ये थोड़ी सी प्रोसेस हो रही है। हमें प्योर मीन्स लाइक एंड पॉइंट पे रिजल्ट चाहिए कि हाँ ये हो रहा है जो आप लोग चाहते हैं, आपको क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट दी जा रही है, ये चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए मैम, आपकी आंखें भर आई है और आपकी आंखों में आंसू है। क्या लगता है आपको, इन आंसुओं से सरकार पिघलेगी, निकालेगी रिजल्ट? आप आंसू की बात नहीं होती सर, वो सिर्फ हम समझ सकते हैं। यहाँ से आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, हम तो वैसे एक तमाशा ही बन चुके हैं। मतलब जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो जानते हैं वो क्या फील कर रहे हैं, वो एक कॉमन चीज़ है। लाइक लोग देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं ये लोग, बट जो लोग बच्चा यहाँ आता है ना, वो उसे फील होता है कि वो क्या क्या फील करता है और वो अपनी लाइफ में डेली बेसिस पे क्या फेस कर रहा है। यहाँ पे तो लोग सिर्फ मतलब 3-4 दिन से असेंबल हो रहे हैं, बट लाइक चीज़ें तो बहुत पहले से चली होती है। हम लोग मतलब 3-4 साल से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, मीन्स प्योरली लोगों के साथ क्या क्या नहीं होता वो तो चलो थोड़ा बहुत है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे जो घर में भी है, उनके साथ भी तो कुछ भी हो सकता है वो अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से भी यहाँ आ रहे हो। इतना दूर जाना है, कई इतने सारे दूर से लोग आते हैं, किसी के पास पैसे नहीं होते। मतलब ये एक बेसिक चीज़ है और यही गवर्नमेंट को समझ नहीं आती। उनको सिर्फ अपना है, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर कुछ और बोलेंगे। आज अगर वो आ भी जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा कुछ बोल देंगे, हाँ हम कर रहे हैं, बट हमें रिजल्ट चाहिए। सिंपल सी बात है, रिजल्ट चाहिए। बोलने से नहीं होता, एक्शन में काम दिखता है सर, बोलने से नहीं होता। आप 10 जगह जाके एक चीज़ बोल रहे हो, हम ऐसा कर लेंगे, आप करो ना सर, हम क्यों आपके अगेंस्ट हो गए? ठीक है, अगर आप बोलोगे ना कि हम कर रहे हैं तो मतलब रिजल्ट दिखने चाहिए, एक्शन दिखना चाहिए। बोलने से नहीं होता कि आप आज यहाँ जाके बोल रहे हो, कल आप वहाँ जाके बोल रहे हो, उससे नहीं होता सर। एक्शन दिखने चाहिए कि हमें भी दिखना। हम बेवकूफ़ नहीं है कि हम बैठेंगे, अगर हमें पता लगेगा कि काम हो रहा है तो हम क्यों यहाँ बैठेंगे, हमें कोई शौक नहीं है। ठीक है, अगर काम दिख रहा है तभी वो होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए कि हो रही है चीज़ें। ये व्यवस्था परिवर्तन की सरकार चल रही है और 5 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। क्या लगता है वादे पूरे होंगे या ऐसे ही जो है सड़कों पर रोता बिलखता युवा मिलेगा? सर उन्होंने जो वादे किए उसको मतलब हमसे ज़्यादा वो केयर उनको होनी चाहिए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। वो जाने क्योंकि वो गवर्नमेंट है। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो हमारी इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करे, बस सिंपल सी बात है। हाँ जी सर, आप अपना नाम बताइए। कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, कि मर्द कभी रोता नहीं है, और आपको हमने कई बार रोते बिलखते देख लिया है। कितना टूट चुके हैं सर अंदर से? सर टूटे नहीं है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है, आप जितना ज़्यादा एक पढ़े लिखे युवा को रुलाएंगे वो और ज़्यादा उभरेगा। और यही आप देख सकते हैं, इसका काफ़ी हमारे एग्जाम्पल है। हिमाचल के ठाकुर हजारा सिंह, काफ़ी शिवानंद रमोला जी, काफ़ी भगत सिंह, तो वो भी टूटे थे सर, रोए वो भी थे। लेकिन इस टाइम की सिचुएशन ये आ चुकी है सर, अब बार बार ये नहीं कहना चाहेंगे रिजल्ट की, लेकिन सर एक कर्म इंसान के होते हैं, एक इंसान के अंदर इंसानियत होती है। क्या नेताओं के अंदर इंसानियत नहीं है? ये इतना रुला रहे हैं, ये इतना परेशान कर रहे हैं सर। किसी की फैमिली में क्या कंडीशन है किसी को नहीं पता, किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, किसी ने घर बनाना है, 100 चीज़ें हैं सर। उनके कितने पेरेंट्स के दिल दुखा रहे हैं। आपको लगता है कि उनके पेरेंट्स और हम सरकार के अच्छा बोलते होंगे? कोई नहीं बोलता है। हम तो नहीं है, लेकिन सर ऊपर वाला तो देख रहे हैं ना। कर्मों का हिसाब यही होना है। आप पुराण देख लो, महाभारत देख लो, वेद देख लो, कर्मों का हिसाब सर यही होना है। और इतना ज़्यादा सर झूठ बोलना क्या अच्छा होता है सर? जब ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, नमक से लेके चीनी और पानी भी छीन लेता है ऊपर वाला, और इतना दर्द होता है ना सर, इंसान भटकता है कि ऊपर वाले बुला ले। लेकिन सर ये चीज़ें जो होती है ना सर, इतना कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। आप किसी के साथ इतना गलत कर रहे हैं, किसी के पेरेंट्स की क्या सिचुएशन है वो समझ नहीं पा रही सरकार, और इन्हें समझना चाहिए सर। क्योंकि सर ये भी उसी फैमिली में, हम भी उसी, ये
लाखों ही गाड़ियों में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर में, हम आल्टो में घूमते होंगे। ये शाही पनीर, मटर पनीर, राजमा, मटर डाल के खाते होंगे, सिंपल खाते होंगे, लेकिन कर्म तो सर सबके सेम है और वो यही हिसाब होगा। आपको मैं आज भी कह देना चाहता हूँ सर कि अगर ये काम नहीं हुआ, हमारे तो सर हम बैठे हैं, हम ठंड में, हमारे तो कर्म कट रहे हैं, क्योंकि भगवान हमारे को सजा दे रहा हो सकता है, लेकिन सरकार के कर्म बन रहे हैं और उसका हिसाब यही होगा, क्योंकि हम बिलीव करते हैं सर भगवान पे और हमें पता है कि भगवान हमारे साथ और सब कुछ अच्छा होगा और बिल्कुल होगा। भाजपा की सरकार पहले थी और अब कांग्रेस की सरकार है, और क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी सरकार होगी, आएगी कि गरीबों के साथ जो गरीबों की सोचेगी और युवाओं की सोचेगी? कोई लगता है आपको कैसी सरकार देखिए आएगी या फिर ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए सरकार जो आती है, पिछली सरकार में क्या कमियां रही, पिछली सरकार में कमियां रह रही सर। हमारी जयराम जी से कुछ नाराजगी नहीं है, हम जब भी मिले वो हमसे मिले, लेकिन सर मैटर रहा लीगली, कोर्ट में रहे। कमियां क्या रहेगी, सरकार ने अच्छे एडवोकेट नहीं खड़े करे। ऐसे ऐसे एडवोकेट है सर, उनसे बहस ही नहीं होती है, उनको बहस करनी नहीं आती। उससे अच्छी बहस तो सर मेरे से करवा लो और किसी से करवा लो सर। उनको फैक्ट नहीं रखने आए कोर्ट में, क्या फैक्ट रखना है सर? जुडिशरी जो फैक्ट रखता है उसके बेस पे जुडिशरी रिस्पॉन्स देती कि हाँ क्या फैक्ट है, उनसे फैक्ट नहीं रखेंगे। और हमारी नाराजगी जयराम जी से यही थी कि जयराम जी से नहीं कि सर आपके एडवोकेट्स ने हमारा मैटर खराब किया। हमारा सर हम गए सुप्रीम कोर्ट में, सर एडवोकेट खड़े, हम कैसे कोर्ट केस जीत गए सर? सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से सर केस जीत करके आए हैं। उन्होंने सरेआम लिख कर दिया कि हाँ 2020 के हिसाब से 817 की प्रोसेस को किया जाए, तो हम जीते ना सर। वहां भी तो एडवोकेट अच्छे थे। और क्या होता है सर, अभी सरकार की बात करते हैं, क्या इस सरकार जो कर रही है 8 बार सर जनमन से घोषणाएं करना, वो एक सीएम की सर 8 बार घोषणाएं करना और सीएम उसके बाद उन घोषणाओं पे टिके ही नहीं है, तो क्या लगता है? हमें छोड़ो सर, ये कहते हैं हम व्यवस्था करेंगे, क्या ये गरीबों के लिए भी कर सकते हैं? फिर जिनसे एक नौकरी नहीं दी जा रही सर, जो एग्जाम क्वालिफाई किया है 12-13 हज़ार रुपये सर एक मंथ का लेंगे, उनसे वो नहीं की जा रही। ये किस बे पे कह रहे कि हम हिमाचल को बदल देंगे? सर हिमाचल को बदलने के लिए रोजगार को पक्का करना पड़ता है। रोजगार जो है, युवा जो सरकार की रीढ़ की हड्डी है, जब हम जो उसमें लगेंगे सर, मार्केट वैल्यू बढ़ती है। जब यहाँ पे 10-100 बंदा सर शिमला में रूम लेगा ना, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, रूम रिवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन जब रोजगार नहीं तो क्या करेंगे सर? सरकार सर ये हवाला भी दे रही है कि जिस भी हर भर्ती में हम हाथ डालते हैं भ्रष्टाचार में संलिप्त होती है, इसलिए युवा थोड़ा वेट करें। सर देखिए कौन बंदे हैं सर जो बार बार, कौन बंदे हैं? उसी उमाजाद के बेटे और वही 5-6 बंदे, उसी ग्रुप के बंदों ने हर पोस्ट कोड में पेपर दिए। एक आधा बंदा सर न्यू निकल रहा है। आप बताइए सर, इतनी स्टेट्स हैं, क्या किसी स्टेट में चीटिंग नहीं हुई है? क्या इनकी सरकार ये गारंटी लेते हैं कि आपकी सरकार है चीटिंग नहीं हो पाएगी? अगर ये गारंटी लेते हैं सर, किसी बंदे की मानसिकता चीटिंग करने वाले की कोई नहीं चेंज कर सकता। उसकी मानसिकता चेंज किया जाता है अच्छे लॉ ला करके, रूल बना करके। इन्होंने क्या रूल बनाए? कमीशन बंद कर दिया, लाया बनाते रूल कि जो बंदा चीटिंग करेगा उसकी प्रॉपर्टी सीज की जाएगी, उसके बच्चों को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद की जाएगी, उसका सारा जो नौकरी है उससे वापिस ली जाएगी, उसका सारा बैंक बैलेंस करती सरकार अपने अंडर, लाखों करोड़ों का फाइन लगाती। जब सजा सर कानून स्ट्रांग होंगे ना सर, तब जा करके व्यवस्था परिवर्तन होती है। ये चीजों से नहीं होती कि हाँ आज सर उसके बेटे भी बाहर घूम रहे हैं, फेसबुक में स्टेटस से डाल रहे हैं और हम जो है सर यहाँ पे बैठे हैं। तो क्या लग रहा है आपको कि अगर सीएम साहब, आपकी सरकार, आपकी रिजल्ट आपका नहीं निकालती, तो क्या यहीं सड़कों पर बैठे रहेंगे? आगामी क्या रणनीति है आप? सर देखिए आगामी रणनीति तो यही है कि मंडे से जो है भूख हड़ताल शुरू हो रही है, कैंडिडेट भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। और भूख हड़ताल से नहीं होता है सर ये डेफिनेटली कि दिल्ली में कांग्रेस भवन के बाहर बैठेंगे और कांग्रेस भवन के सामने बैठ करके हम जो इनके कन्हैया जी है, जो इनके प्रवक्ता हैं, जो भाषण देते हैं रोजगार के ऊपर, न्याय यात्रा कर रहे हैं, आओ हिमाचल में। मैं कहता काई की ओपोजिशन है सर सेंटर में? जिस स्टेट में आपकी सरकार है, राहुल गांधी जी को वहां पे आना चाहिए, फीडबैक लेने चाहिए कि क्या है, तब जाके सर ये पार्टी में आएंगे। ये वहां पे जा रहे जहां पे इनकी सरकार नहीं है, वहां पे जा रहे, आओ ना हिमाचल में, लो ओपोजिशन पूछो क्या